तो यह हमारे आज के क्लास का सेकेंड पार्ट है। बेसिकली थ्री, आप देखो हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पढ़ लिया है, चाहे वो पॉइंट्स का हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइंस का हो, चाहे वो प्लेन्स का हो। बोलोगे सर क्लास लंबी चल रही है। अरे बहुत छोटा टॉपिक है ये, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें कोई भी आपको एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका आपको फ्रंट व्यू बनाना रहेगा। ठीक है, टॉप व्यू बनाना रहेगा और साइड व्यू बनाना रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है इस यूनिट में। ठीक है, बहुत सिंपल यूनिट है। आपको बस मैं तीन चार एग्जांपल दिखा दूंगा, तीन चार एग्जांपल देख के ही आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑब्वियसली पता है एचपी वीपी पे बनता है फ्रंट व्यू, एचपी पे टॉप व्यू, एंड प्रोफाइल प्लेन जो आपका होता है, इसको प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं, उस पर आपका साइड व्यू बनता है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 4.6 है। सर इसमें किसी भी शेप का यानी कि ऑब्जेक्ट हो सकता है। हाँ, सिंपल सिंपल शेप्स ही होंगे, बहुत हार्ड शेप्स नहीं होगा। मैं आपको दिखा दूंगा, आपको तीन चार एग्जांपल दिखा दूंगा मैं, आप शेप्स देख लीजिए। क्यूबॉइड होगा, या फिर एक आध कोई स्लांट लाइन होगा कहीं पर। ठीक है, तो उसका आपको फ्रंट व्यू, शॉप टॉप व्यू एंड प्रोफाइल व्यू, साइड व्यू बनाना होगा। ठीक है, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, ठीक है, टॉप व्यू कैसा बनेगा, ठीक है, एंड साइड व्यू कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, और इसी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को कैसे बनाओगे आप, वो आपको बनाना रहेगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा, साइड व्यू कहाँ बनेगा आपका, फ्रंट व्यू के लेफ्ट पे। ठीक है, आपका साइड व्यू बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के देखो, आपको पता लग पाए कि फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, एंड साइड व्यू में क्या दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये सब तो पता ही है, ये सब बस आपके मैंने रिवीजन के लिए डाल दिया है इस स्लाइड में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन आपका एक्स वाई लाइन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है वो भी मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, फर्स्ट एंगल पोजिशन में कहाँ पे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू आता है। ठीक है, वो हमने देखा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, पर आपको रिवीजन करने के लिए मैंने यहाँ पे ये पीडीएफ में डाल रखा है, आप बस इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, पहले आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक पहला एग्जाम्पल है आपका, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आपको टॉप ऐसे एक 3D फिगर गिवन रहेगी क्वेश्चन में। आपको बोलेंगे कि आप टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू इसका बनाइए। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा 3D में, इसका आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू बनाना रहेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, टॉप व्यू में आपको ये वाला डायमेंशन दिखेगी, दिख रही है आपको। ठीक है, और ये पूरा मिलके 75 है, वो दिख रहा है आपको। ये डायमेंशन दिखेगा आपको, दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, और ये आपका 12 mm है, 12 mm दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये 20 mm है, वो भी आपको दिखेगा इसमें। ठीक है, तो और फ्रंट व्यू में कौन सा आपको डायमेंशन दिखेगा, 20 mm, 25 mm, ये 20 mm दिखेगा आपको। ठीक है, ये 25 भी दिखेगा। ठीक है, बट ये 25 mm का जो डायमेंशन है, आपका टॉप व्यू में ज्यादा बेहतर दिखेगा, इसलिए हमने टॉप व्यू में ये डायमेंशन यहाँ पे मार्क किया है। मैंने आपको बताया था, याद होगा डायमेंशनिंग में, कि किस व्यू में आपको कौन सा डायमेंशन दिखाना है, वो डिपेंड करेगा कि किस व्यू में वो बेस्ट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्यू में देखो, एक ये वाला पॉइंट भी है सर और एक ये वाला पॉइंट भी है, तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए हमने टॉप व्यू में ये 25 mm वाला डायमेंशन ड्रॉ किया है। हाँ बोलो अविनाश। सर एक बार इसमें वो एल cos थीटा वाला ये जो टॉप व्यू से होता है वो बता देंगे। देखो स्लैंटिंग लाइन का जो हमने बनाया है रेक्टेंगल। देखो, ये आपका लाइन है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में आपको एल दिखेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू में आपको एल दिखेगा, पर टॉप व्यू में आपको एल नहीं दिखेगा, उसका कोई एक प्रोजेक्टेड लेंथ दिखेगा, तो ये आपका एल है। ठीक है, तो ये पॉइंट से लेके ये वाला ये पॉइंट, इसी करस्पॉन्डिंग टॉप व्यू में ये वाला ये पॉइंट। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी कितनी होगी, एल कॉस थीटा। ठीक है, अभी एल, अब कॉस थीटा कैसे आएगा, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है आपका। ठीक है, आपका ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें आपका ये 25 mm गिवन है। ठीक है, और ये गिवन है आपका, अब कितना गिवन है, ये भी 25 mm गिवन है। ठीक है, 25 mm नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो ये 25 प्लस ये 5, ये 30 mm है। ठीक है, ये 30 mm है। तो आपका टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो उससे आपका थीटा आ जाएगा, थीटा से आपका कॉस थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपका यार यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको इमेजिन करना है
3 डायग्राम गिवन रहेगा, उससे आपको इमेजिन करके इसका फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। ठीक है, तो साइड व्यू हमें दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, तो हमें ये पूरा दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पूरा बना दिया। ठीक है, और डॉटेड लाइन क्या है, डॉटेड लाइन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला साइड, क्योंकि ये वाला साइड हम, ये वाला, जो ये वाला साइड है हमको साइड व्यू में नहीं दिखेगा। ठीक है, साइड से हमें ये वाला पॉइंट नहीं दिखेगा, तो इस वाले लाइन को हमने डॉटेड लाइन से बना दिया है। ठीक है, तो साइड व्यू में कौन सा कौन डायमेंशन दिख रहा है हमको, ये वाला डायमेंशन दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जब हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बनाएंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से डायमेंशन हमें दिखेंगे उस व्यू से। तो अगर वो डायमेंशन हमें पता है तो हमारी ड्राइंग अपने आप बन जाएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें भी आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, तो इसमें आपका एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो किसका कॉन्सेप्ट आ गया, आपका कर्व का। तो इसमें कर्व में क्या करोगे, आप पहले यहाँ तक पहुंचोगे। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ से सेंटर तक पहुंचोगे, फिर ये रेडियस बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, जो रेडियस है वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, और चिंता मत करो, अगर आप देख पा रहे हो तो रेडियस आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे देखो, ये 15 है, ये 15 है, और टोटल है 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो अगर ये 30 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इस आर्क का, कितना हो जाएगा रेडियस, 15। ठीक है, तो ये 15 और ये भी, तो यहाँ ये 15, ये भी 15। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। और आपका जो सेंटर है, जो इस आर्क का सेंटर है, वो इससे कितना ऊपर है, 35 mm ऑलरेडी गिवन है आपको। ठीक है, तो उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है हल्का सा, इस 35 को इन्हें 50 कर रखा है, तो इसको आप काट के 50 mm कर लीजिएगा। ठीक है, कोई चिंता नहीं। ठीक है, 50 mm कर लीजिएगा, तो उससे बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था बस आपका। फिर आपका ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बना ही लोगे आराम से। ठीक है, इसका क्यूबॉइड है, बेसिकली एक क्यूबॉइड है, उसका आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू बनाना है। ठीक है, ये भी बहुत हार्ड नहीं है आपका। ठीक है, ऊपर आपको क्या दिखेगा, रेक्टेंगल और एक स्क्वायर और एक छोटा सा ये वाला स्क्वायर। ठीक है, साइड से आपको बस ये दिखेगा एल शेप का, एंड फ्रंट व्यू में आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, और ये आपको एक ऐसा लाइन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, दिख गया आपको। ठीक है, देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन रहेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन में इसका असाइनमेंट दूंगा मैं, क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन रहेगा 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका ही आपको ये तीनों व्यूज बनाने रहेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइंस, प्लेन्स, सॉलिड्स, उन सब का जो जितना भी आपको नॉलेज मिला है, वो सारा नॉलेज एक साथ यहाँ पे यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, एक तो इमेजिनेशन और दूसरा कौन सा डायमेंशन कौन से व्यू में दिखेगा, उसका आइडिया होना चाहिए आपको। अगर उसका आइडिया रहा तो बस उतना काफी है, आपके आराम से फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू बन जाएंगे। ठीक है, फिर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा आपका, बस मैं आपको पीडीएफ में डाल के रख रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा हार्ड हो जाए, तो आपको पेपर क्वेश्चन इजी लगेंगे। ठीक है, तो आपका एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका 3D ऑब्जेक्ट क्वेश्चन गिवन रहेगा। ठीक है, तो 85 कहाँ दिखेगा हमें, 85 कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू में दिख सकता है हमको, एंड टॉप व्यू में भी दिख सकता है। ठीक है, फ्रंट व्यू में कैसे दिखेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका 85 है, इसमें भी दिख सकता है। ठीक है, और टॉप व्यू में आपको सिर्फ इतना पॉइंट, इतना इतना पार्ट दिखेगा, तो ये तो बनाना आसान है। ठीक है, और टॉप व्यू में जो ये आपका लेंथ है एल, और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एल कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमको लाइन दिखेगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चंस आपके उसमें भी रहेंगे असाइनमेंट में। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, 4.6 के, बहुत हार्ड नहीं है, 4.6 इजी है। ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बनाना है। अब मुझे ये बताओ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बहुत हार्ड लग रहा है क्या आप लोगों को, नो सर। जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। जी सर। हाँ, देखो आप मुझे सर ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट असलियत की दुनिया में भी होंगे भी कभी?
देखो बेटा, ये एक्चुअली बेसिकली ना पार्ट्स होते हैं। देखो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो मेजरली यूज होता है मैकेनिकल में यूज होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल में आपके जो मशीन्स होते हैं, जो आपके कार्स के पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनके शेप्स ऐसे होते हैं आपकी, ठीक है। तो वहां पर आपके ज्यादा इस्तेमाल आता है। जो आपको जो 4.6 वाला पार्ट है, इसको मैं इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपका सिविल इंजीनियरिंग में बहुत यूज नहीं है इस वाले यूनिट का, 4.6 का। जो अपने प्लेन्स, पॉइंट, स्ट्रेट लाइंस एंड सॉलिड्स पढ़ाया है मैंने, उनका इस्तेमाल है सिविल में। बट ये जो वाला पार्ट है 4.6 जो यूनिट है आपका, थ्री व्यूज प्रोजेक्शन, इसका बहुत इस्तेमाल नहीं है आपका सिविल में। इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में ये चीज नहीं पढ़ाई है, ठीक है। आपको इसका भी असाइनमेंट दूंगा मैं, ठीक है। सबमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आज दो चीजें पढ़ाई है आपको, एक मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई है, हेक्सागन, पेंटागन और कोनिक सेक्शंस, और तीसरा ये, ठीक है। इनका मैं असाइनमेंट दूंगा, बट सबमिशन उसका इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। सबमिट कर दिया, वेल एंड गुड, पर प्रैक्टिस जरूर करना है इसका, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है। बाकी बाकी ये क्वेश्चन में देख लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा आपको, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स शायद आपका नहीं आए पेपर में, ठीक है। बट फिर भी मैंने बता दिया आपको, ट्रिक बता दी। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा डायमेंशन मेरे को कौन से व्यू में दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका थ्री व्यूज था, ठीक है। आपका बेसिकली जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू में कैसे दिखेगा, वो वाला यूनिट आपका ये था। सर ऐसा कोई व्यू नहीं होता कि हम लोग नीचे से देखेंगे तब कैसा दिखेगा? नीचे से? अच्छा, अच्छा ठीक है, ये तो मैंने कहीं देखा तो नहीं है बुक्स में। बाकी आपको इमेजिन करके अपने प्रैक्टिस के लिए बनाना, बेशक बना सकते हो आप। बट देखो ना, यहाँ पर जितने भी चीजें हैं, उनका हमें यहाँ तो पता लग नहीं रहा कि नीचे से क्या दिखेगा। नीचे से क्या दिखेगा पता है कि चलो भाई ठीक है, हमको ये दिख जाएगा। तो नीचे से इसमें क्या होगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, नीचे से ज्यादा आपको बस ये होगा कि ये वाला पार्ट दिखेगा आपको नीचे से, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। बस एक आपको खाली खाली मैदान दिख जाएगी नीचे से, ठीक है। बस ये है और कुछ नहीं है। जी बट सर। नीचे का व्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। एक मिनट रुको, तो 4.6 मैंने खत्म किया।